चलिए चलिए बेटा, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड वैल्यूएशन शुरू किया था। फर्स्ट क्लास में बॉन्ड वैल्यूएशन, यह मैंने कहा था बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, source of capital at which fixed periodic interest is paid. Fixed periodic interest is paid. There is a tax saving on. There is tax saving on interest payment. Hence, it is a lowest cost of capital. ये आपकी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अब इसमें आता है आपको इसमें होता है फेस वैल्यू। इट इज अ बेसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बेसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसके बाद आता है कूपन रेट। इट इज अ इंटरेस्ट रेट at the rate of which interest is calculated on bond. Interest is calculated on Biswajit, good morning, good evening. Calculated on interest is calculated on face value कूपन रेट। उसके बाद आता है मैच्योरिटी पीरियड। It is a time period. It is a time period. It is a time period. ये क्या है? एक टाइम पीरियड है at which bond is redeemed. Bond is redeemed. मैच्योरिटी पीरियड एक टाइम पीरियड है जिसमें बॉन्ड को रिडीम करते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड, इट इज अ टाइम पीरियड एट विच बॉन्ड इज रिडीम्ड। इसके बाद आपका पास क्या होता है? रिडीमेबल वैल्यू। इट इज अ वैल्यू विच इज पेड to bondholder at the time of maturity. इसके बाद आता है आपका डिजायर्ड रिटर्न। expected return, market return, it is a return which is expected by bondholder, due to investment, due to
इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इस पे हमने क्वेश्चन किया था। अब आ जाता है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू होता है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड कहा जाता है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उसका मैं रिवीजन करता हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरी बुक का। मैं अपनी बुक की पीडीएफ आज शेयर कर दूंगा, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे 9312606737 पे अपना नाम और सीएमए फाइनल लिखकर इस नंबर को सेव करेंगे और अपना नाम और सीएमए फाइनल लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो ये आपका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आज, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बॉन्ड ₹1000 बियरिंग कूपन रेट 12%। इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू बॉन्ड का कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है, ₹1000 है। कूपन रेट कितनी है, कूपन रेट आपका 12% है, 12% है। और मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 10 ईयर्स है। उन्होंने कहा कि रिडीमेबल वैल्यू उन्होंने कहा रिडीमेबल एट पार का मतलब कितना है, जो फेस वैल्यू है वही आपकी रिडीम हो रही है, जो फेस वैल्यू है वही आपका रिडीम हो रही है। अब आपको क्वेश्चन बोला गया है कि रिक्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 12%, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10%, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14%। एग्जैक्टली सेम मैंने अपनी आपको कल लास्ट क्लास में रिवीजन में बताया था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या है। उसमें आपको यहाँ पे 5 साल मैच्योरिटी पीरियड था, अब आज 10 साल दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, बेसिक चीजें है, लास्ट क्लास की रिवीजन से चलते हैं। चलिए, वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या लिखेंगे हम, बताइएगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो हम आपको लिखते हैं एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। अब आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, कूपन रेट से फेस वैल्यू पे 12% ऑफ ₹1000 कितना हो जाएगा, ₹120, 12% ऑफ ₹1000, ₹120। अब आप देखिए यहाँ पे 10% से हम वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड इन्वेस्ट करें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। बॉन्ड आपको यहाँ पे कितना, 120 रुपया यहाँ पे दे रहा है, 120 रुपया, 120 रुपया, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120। और यहाँ पे रिडीम हो रहा है कितनी, फेस वैल्यू रिडीम हो रही है, तो यहाँ पे 1000 रुपीज रिडीम हो रही है। फेस वैल्यू रिडीम का मतलब 1000 रुपीज रिडीम हो रही है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, तो ₹120 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, 10 ईयर्स। और यहाँ पे ₹1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 10 ईयर। अब यहाँ पे देखिए ₹120 हो जाएगा और 10% पे वैल्यू कितना होगा, इसको निकालनी है। प्लीज आप देखिए 10% पे वैल्यू कितना होगा, इसको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 10% पे वैल्यू कितना होगा, प्लीज यहाँ पे देखिएगा 1.10, 1.10, 1.10
10 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹1000 0.3855 ₹385.50, और यहाँ पे हो जाएगा 6.1445, तो 6.1445 इंटू 120 737.34, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 385.5, ये ₹1184, ये आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब आपको अगर मान लीजिए 10% नहीं 12% हो तो क्या होगा वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट द रेट ऑफ 12%, सेम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे 120 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 10 ईयर्स, यहाँ पे ₹1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 10 ईयर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 इंटू, अब बताइए 1.2 डिवाइड कितने बार 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ हो जाएगा ₹1000 इंटू 0.1615 ₹161.50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.1925 लिख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4.1925 इंटू 120, ये ₹503.10। अब वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इस केस में कितना हो जाएगा 161.50। एक बार मैं फिर से करता हूँ 1.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 20% कर दिया है, थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये 20% कर दिया था, ये वैल्यू नहीं होगी। अब प्लीज देखो आप यहाँ पे 0.3219 321.90 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.6502 5.6502। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5.6502 इंटू 120, ये आपका हो जाएगा 678.024 321.90 प्लस 321.90 कितना हो जाएगा आपका अप्रोक्स 9999, यहाँ पे ₹9999.99, तो ये अप्रोक्स आपको हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब क्या होता है कि जब कूपन रेट और रिटर्न दोनों सेम हो तो फेस वैल्यू होता है, अगर रिडेम्पशन एट पार हो तो। अब आपको मैंने बताया था वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हेन एक्सपेक्टेड रिटर्न
एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कितना परसेंट हो गया? एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% हो गया। वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हेन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 14%। 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% 10 ईयर्स प्लस ₹1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% 10 ईयर्स। ₹120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1.14 डिवाइड 10 ईयर है तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹1000 0.2697 प्लस 269.70 और यहाँ पे आ जाएगा 5.2161 120 इंटू 5.2161 ₹625.932 प्लस 269.70 ये हो जाएगा आपके पास 895.632। इतना हमने लास्ट क्लास तक आपको बताया था, ये लास्ट क्लास तक हमने आपको डिस्कस किया था 895.632 दिस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, प्लीज आप लोग देखिएगा। अगर कूपन रेट 12% है और रिडीमेबल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू ₹1000 है तो 3 केसेस आपका पड़ सकता है। सबसे पहला केस, 3 केस आपका केस 1, केस 2, एक केस 3। 3 केस मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कौन कौन सा केस बताया था प्लीज बताइए। केस 3, जब आपका डिजायर रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज आपको 10% हो, इससे कम हो, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड is higher than face value, higher than face value, that is bond is redeemed, bond is issued at प्रीमियम। इस केस में बॉन्ड को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। इस केस में बॉन्ड को हम किस पे इशू करते हैं? प्रीमियम पे इशू करते हैं। अगर रिटर्न परसेंटेज भी आपका डिजायर रिटर्न परसेंटेज भी आपको अगर सपोज कीजिए 12% है, दोनों इक्वल है। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 12% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 12% है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? यहां पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड is equal to face value, that is bond is issued at par, ये वाली केसेस था। मैंने फिर बताया था अगर रिटर्न की परसेंटेज, एक्सपेक्टेड परसेंटेज आपकी 14% है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप देखिए यहाँ पे 14% में वैल्यू फेस वैल्यू से कम आ गई है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लोअर देन फेस वैल्यू, दैट इज बॉन्ड इज issued at discount,
बॉन्ड इज, अरुण जी गुड इवनिंग, इशूड एट ए डिस्काउंट, बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी तक मैंने आपको रिवीजन कराया। पिछले क्लास में मैंने यही चीजें सब बारी बताया था मैंने। तो फर्स्ट केस में हमारे पास हो गया, फर्स्ट केस हमने सोल्व कर लिया। अब सेकेंड केस में क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 14% और मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स, मैच्योरिटी पीरियड 12 ईयर्स। उस केस में अब आपको बताना है, यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या सेकेंड पार्ट की क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120। यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू आपकी हो जाएगी 1000। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड 2 केसेस में निकालना है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड 2 केसेस में निकालना है। कौन कौन सा दे, एट द रेट डिजायर रिटर्न आपको 14% है, फॉर आपको 8 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स है तो क्या होगा, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड अगर मान लिया जाए यहाँ पे 12 ईयर्स है तो क्या होगा, यही क्वेश्चन है। 8 ईयर्स है तो क्या होगा और 12 ईयर्स होगा तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर बनेगा, सिंपल सा आंसर बनेगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड में निकालने जा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% 8 ईयर प्लस 1000 रिडेम्पशन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% 8 ईयर। तो 120 इंटू 1.14 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज हो जाएगा इंटू 0.3505 प्लस 350.50 और ये हो जाएगा 4.6388 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 556.656। अब इस दोनों को आप ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस 350.50 अब आपका हो जाएगा रुपीज 907.156। तो ये आपका 907.1। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो कम आना ही था, और जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड बना रहा हूँ, 120 होगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब आपको यहाँ पे 14% टाइम पीरियड 12 साल है, प्लस 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% 12 साल, तो यहाँ पे 120 रुपया 1.14 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल। अब आपको यहाँ पे 1000 इंटू 0.2075 प्लस 207.50 यहाँ पे हो जाएगा 5.6602 6603 रख दो।
तो यहाँ पे 5.6603 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 679.23 प्लस 207.5, तो कितना हो जाएगा 886.74। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, सुनिएगा यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। हमारे पास कूपन रेट कितना था, यहाँ पे कूपन रेट आपका 12% था। डिजायर रिटर्न कितनी है यहाँ पे, ये वाली आपकी डिजायर रिटर्न है, डिजायर्ड रिटर्न 14% है। कूपन रेट आपका 12% है, कूपन रेट आपका 12% है और डिजायर रिटर्न आपका 14% है। डिजायर रिटर्न 14% है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना होगा, इस केस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना होगा। अगर कम पीरियड है, अगर टाइम कम है, डिजायर रिटर्न ज्यादा है कूपन रेट से, टाइम कम है, तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपको ज्यादा वाले टाइम से कम होगा, ज्यादा वाले टाइम से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 12 साल था तो वैल्यू 886.74 था, 12 साल में केस में 886.74 था और 8 साल के केस में 907.156 था। इसका मतलब 8 साल के केस में वैल्यू ज़्यादा है और 12 साल के केस में वैल्यू कम है। तो इसीलिए आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, अगर डिजायर रिटर्न हाई है, डिजायर रिटर्न हाई है किससे, कूपन रेट से, तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लोअर होगा फेस वैल्यू से, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लोअर होगा फेस वैल्यू से। लेकिन अगर कम टाइम पीरियड में, कम टाइम पीरियड के केस में हायर वैल्यू होगा और ज़्यादा टाइम पीरियड के केस में आपकी वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम पीरियड के केस में वैल्यू ज़्यादा होगा, हाई टाइम के केस में वैल्यू ज़्यादा होगा और ये वाला आपका कम होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताया यहाँ पे और ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। 907.156 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एक और केस है, इसमें एक और केस क्या है, रिक्वायर रिटर्न 12%, यहाँ पे भी 12% है। अगर ये 950 रुपया फेस वैल्यू होगा, रिडीमेबल वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए 1050 आफ्टर 10 साल रिडीमेबल वैल्यू होगा तो क्या होगा। बहुत आसान है। अगर यहाँ पे दो केसेस दिया हुआ है, यहाँ पे डिजायर रिटर्न आपका 12% इक्वल टू कूपन रेट 12%, ये दोनों इक्वल है। और आपका जो बॉन्ड है एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, यहाँ पे 9 साल 10 साल, यहाँ पे 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120। अब वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड निकालनी है भाई। अब सुनिएगा, यहाँ पे 1000 रुपीज आपको रिडीम हो जाएगा, रिडीमेबल 1000 है। अब वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड निकालनी है, दो केसेस में आपकी वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड दो केसेस में निकालना है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जब आपकी रिडीमेबल वैल्यू 950 है, रुपीज 950, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जब आपकी रिडीमेबल वैल्यू रुपीज 1050 है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं है, आपको 950 है और 9050 है। तो राजवीर कॉस्ट एफएम नहीं हुआ सर, चलो देखेंगे, आप लोग बोलते नहीं है। चलो यहाँ पे अब आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड 950 है और यहाँ पे 1050 है, तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इस केस में क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे
120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 10 साल, 12% 10 साल प्लस 950 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 10 साल। तो यहाँ पे 120 इंटू ये कितना निकला था बताइए आप, 1.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हो जाएगा 950 इंटू 0.3217 3219 और यहाँ पे हो जाएगा 5.6502 5.6502 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 678.024 प्लस 950 इंटू 0.3219 305.805, दोनों को ऐड करोगे तो 983.2829 ये वैल्यू हो जाएगा, यह वैल्यू हो जाएगा। इस केस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना होगा, 120 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 10 साल प्लस 1050 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 10 साल, तो 120 इंटू यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटू 12% 10 साल, इसकी वैल्यू कितना होगा 5.6502 प्लस यहाँ पे 1050 0.3219 कितना हो जाएगा वैल्यू 120 इंटू 5.60 5.6502 678.024 प्लस 1050 इंटू 0.3219 337.995 प्लस दिस 1016.019, ये आपकी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा। तो मैंने सारी कंसेप्ट आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मैंने कंसेप्ट समझाया, सिर्फ वैल्यूएशन निकालने के लिए बताया। अब दूसरे केसेस को लेकर मैं आपको डिस्कस करूंगा और सारी क्वेश्चन आज कराऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट समझाया था, आज क्वेश्चन कराऊंगा और टाइम बचेगा तो इल्ड टू मैच्योरिटी हम आपको नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये वाला केस देखिए, ये भी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बहुत आसान है। उन्होंने कहा एक केसेस होता है, वो केसेस क्या होता है इसको समझिए। बॉन्ड इज रिडीमेबल, यहाँ पे इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली होता है। तो हम रेट में और टाइम में हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो केसेज आ जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे दो केसेज आ जाएगा, यहाँ पे रेट इज डिवाइडेड, टाइम इज मल्टीप्लाइड, रेट इज डिवाइडेड। अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, अगर आपको सेमी एनुअली हो, अगर आपको क्वार्टरली हो, अगर आपका मंथली हो, अगर आपका पर डे हो, तो सेमी एनुअली साल में कितने बार आता है, 2 बार। सेमी एनुअली साल में कितने बार आता है, तो रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
क्वार्टरली साल में कितने बार आता है? 4 बार। तो रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मंथ कितने बार आता है? 12 टाइम्स। तो मंथ इज 12 और यहाँ पे 12 पर डे 365 और 365 करते हैं। इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं बेटा? कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्लीज इसको कंसंट्रेट कीजिए। अ बॉन्ड बियरिंग 1000, इसका मतलब बॉन्ड का फेस वैल्यू आपके पास कितनी है? 10,000 है। कूपन रेट 12% पर एनम, यहां पे 12% पर एनम। पेबल हाफ ईयरली is redeemable after 5 years. Redeemable after 5 years. Find out the value of the bond given. Required rate of return 14%. आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है? 14% है। तो इस केस में हम टाइम हमारे पास क्या है? मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड आपको 5 ईयर्स है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली का मतलब सेमी एनुअली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बेटा? सेमी एनुअली। हाफ ईयरली का मतलब सेमी एनुअली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, उसके बाद हम क्या करते हैं? रेट को 12 से डिवाइड करते हैं। रेट को डिवाइड 2 से करते हैं। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो 12% है कूपन रेट, 12% 2 से डिवाइड करोगे तो 6% हो जाएगा। और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड रिटर्न जो 14% है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 7% हो जाएगा। टाइम जो 5 साल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेमी एनुअली हो जाएगा। और इस तरह करके हम वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालते हैं। यहाँ पे करके वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना होगा? वैल्यू ऑफ बॉन्ड देखिए, वैल्यू ऑफ बॉन्ड आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास कूपन इंटरेस्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। कूपन रेट कितना था? 6%। कितने का? 10,000 का। तो 6% ऑफ 10,000 रुपीज 600 हो जाएगा। 6% ऑफ 10,000 और आपका वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 600, यहाँ पे 600, ये 600, और रिडीमेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10,000। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना हो जाएगा बताइए आप? वैल्यू ऑफ बॉन्ड ये ₹600, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7%, रिक्वायर्ड रिटर्न 7% हो गया था। 7% 10 ईयर प्लस ₹10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7% 10 ईयर्स। अब बताइए ₹600 इंटू
7%, 1.07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस यहाँ पे 10,000 इंटू 0.5083 5083 7.023 0236 7.0236 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 4214.16 प्लस 5083 रुपीज 9297.16। हाँ जी, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड प्लीज बताइए, समझ आया कि नहीं? अरुण जी, विश्वजीत, बताइए वैल्यू ऑफ द बॉन्ड समझ आया कि नहीं? बताइए बेटा, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड समझ आया कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी बेटा, बताइए वैल्यू ऑफ द बॉन्ड समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड रेज रुपीज 50 करोड़, रेज्ड रुपीज 50 करोड़। कितना रेज किया? हाँ जी, 50 करोड़ रुपया रेज किया। कूपन रेट 9% है। कूपन रेट 9% है। ईच बॉन्ड एज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है इनकी? रुपीज 500, फेस वैल्यू रुपीज 500 है। एंड 10 years टर्म टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 10 years है। एज पर द टर्म्स द इशू ईच बॉन्ड इज रिडीमेबल इन 4 equal इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ईयर। अब देखिए, उन्होंने कहा कि 7 साल के बाद वो पैसे वापस करना शुरू किया। तो यहां पे आपको अगर रुपीज 500 आपके पास है, अगर आपका कूपन रेट 500 है, 500, तो इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं आप पैसा, तो कितना हो जाएगा? रुपीज 125। अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट 9% ऑफ रुपीज 5, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे रुपीज 45 हो जाएगा। अब आप लोग लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा। लॉजिक क्या है कि आपको यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। अब सुनिए, पहले साल इंटरेस्ट कंपनी ने 45 रुपया दिया, 45 दिया, 45 दिया, 45 दिया, 45 दिया, 45 दिया, 45 दिया। 7वें साल में पैसा 125 वापस कर दिया। 7वें साल में 125 वापस कर दिया। तो 500 का रुपी फेस वैल्यू था, 125 वापस किया।
तो 375 हो गया। तो अगले बार 375 पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट। फिर 375 का फिर 125 वापस किया तो 250 रुपया बच गया। फिर 250 रुपया पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 250 रुपया का 125 वापस किया, फिर आपको 125 बचेगा। इतना पे इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो आपका इंटरेस्ट 375 इंटू 0.09 तो कितना होगा, यहाँ पे 33.75 होगा। और 250 इंटू 0.09 यहाँ पे 22.5 इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे 125 इंटू 0.09 यहाँ पे 11.25 आपको इंटरेस्ट होगा। तो जो आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है यहाँ पे 33 कितना था, 33.75, लेकिन फिर यहाँ पे 125 वापस किया, यहाँ पे 22.5, फिर आपने 125 वापस किया, यहाँ पे आपको 11.25 इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लास्ट में 125 वापस करोगे। इस केस में आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बॉन्ड का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इस केस में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, बॉन्ड होल्डर रिसीव्ड, होल्डर रिसीव कितना रिसीव करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर कितना रेट से कमाना चाहता है बॉन्ड, 13% से, एट द रेट ऑफ 13%। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो 1 to 6 ईयर में, 1 to 6 ईयर में ये बॉन्ड होल्डर 45 रुपये रिसीव कर रहा है। 7th ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर में कुछ और रिसीव कर रहा है। यहाँ पे 45 प्लस 125 रिसीव कर रहा है। यहाँ पे 33.75 प्लस 125 रिसीव कर रहा है। यहाँ पे 22.5 प्लस 125 रिसीव कर रहा है, 125 प्लस यहाँ पे 11.25 प्लस 125 रिसीव कर रहा है। तो बताइए कितना रिसीव करेगा, यहाँ पे देखिएगा प्लस 125 तो 136.25। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे 1.13 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, 7वें साल यहाँ पे 0.425, 0.3761, 3761, 0.3328, 329 कर दो यहाँ पे, 0.2946, 2946 और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इस सब का प्रेजेंट वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए 0.2946 इंटू 136
6.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 40.139। 1.13 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। 6 साल का एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 3.9975 3.9975 इंटू 45। 6 साल का प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर लिखा है यहाँ पे, तो 179.8875 45 प्लस 125, यहाँ पे 170 इंटू 0.4250 72.25 33.75 प्लस 125, तो 158.75 इंटू 0.3761, यहाँ पे हो जाएगा 59.7058 22.5 प्लस 125 147.50 इंटू 0.3329 1027 179.8875 प्लस 72.25 प्लस 59.7058 प्लस 49.1027 प्लस 40.139, ये वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा रुपीज 401.085 ये आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा। बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? प्रसीदा, अरुण जी, विश्वजीत, बताओ समझ आया कि नहीं ये वाला पॉइंट? ये वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होगा 401.085। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड समझ आ गया। ये जो है प्रिंसिपल की जो पेमेंट है, फेस वैल्यू की जो पेमेंट है पार्शियली कर रहा है। फेस वैल्यू की जो पेमेंट है इसमें पार्शियली कर रहा है, इसीलिए हमने ऐसे किया। फेस वैल्यू की जो पेमेंट है यहाँ पे 7वें साल से स्टार्ट करता है, इसीलिए क्वेश्चन को ऐसे किया गया। अब देखिए, हम अब आपको ये क्वेश्चन इल टू मैच्योरिटी का क्वेश्चन है, आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इल टू मैच्योरिटी कराऊंगा। एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो बॉन्ड वैल्यूएशन का है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पे है सीए फाइनल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीडब्ल्यूए में, सीएमए में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये कंपनी इंडस्ट्री प्लानिंग टू इशू डिबेंचर ऑन द फॉलोइंग। उनकी फेस वैल्यू आपको, ये फेस वैल्यू है, मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, 1 to 4 ईयर, इंटरेस्ट 9% है, तो यहां पे इंटरेस्ट 9% ऑफ 100, ये ₹9 होगा इंटरेस्ट पहले 4 साल। 5/8 में इंटरेस्ट आपको कितना होगा, 10% ऑफ 100, ये ₹10 हो जाएगा। ये 9 to 10 में आपका इंटरेस्ट कितना होगा,
14% ऑफ 100, ये आपको 14 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, या इंटरेस्ट हो जाएगा। अब सुनिए, ये क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है। द करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलर डिवेंचर, ये कंपनी का करंट मार्केट का सिमिलर डिवेंचर का रेट है। सिमिलर डिवेंचर का रेट का मतलब अभी मार्केट में इस रेट से लोग बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, इतना रिटर्न दे रहा है अपने बॉन्ड होल्डर को, इतनी रिटर्न अपनी बॉन्ड होल्डर को दे रहा है लोग। लेकिन द कंपनी प्रपोजेस टू प्राइस द इशू द सच अ मैनर दैट इट यील्ड 16%, लेकिन कंपनी अपनी बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए 16% का रिटर्न दे रही है। कंपनी अपने बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए 16% का रिटर्न दे रही है। तो कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, द कंपनी ऑल्सो प्रपोज टू रिडीम द डिबेंचर, रिडीमेबल वैल्यू जो है कंपनी का कितनी है, 5% प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब 100 रुपये का जो बॉन्ड था जब वापस करेगा तो 5% ऑफ ₹100 प्रीमियम देगा, तो 100 प्लस रुपीज आपको 5, रिडीमेबल वैल्यू आपका 105 होगा। सबसे पहले मार्केट में सेम टाइप की कंपनी 15% की रिटर्न दे रही है। मार्केट में सेम टाइप की कंपनी कितने परसेंट की रिटर्न दे रही है, 15% का। लेकिन ये कंपनी अपनी बॉन्ड होल्डर को कितना परसेंट का रिटर्न देगा, यह कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को 16% का रिटर्न दे रहा है। अपनी बॉन्ड होल्डर को कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है, 16%। ये कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है, 16% का। तो क्या रिटर्न होनी चाहिए, क्या डिजायर रिटर्न होनी चाहिए, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। अब आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अब देखिए यहां पे आपको कैसा है, ये नंबर लाइन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर। पहले 4 साल 9 रुपया इंटरेस्ट, यहाँ पे ₹9, यहाँ पे ₹9, यहाँ पे ₹9, यहाँ पे ₹9 मिल रहा है। उसके बाद 5, 7, 8 10 रुपये इंटरेस्ट, 10 ₹10 इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद 9, 10 14 रुपीज इंटरेस्ट, यहाँ पे ₹14, यहाँ पे ₹14। रिडीमेबल वैल्यू इनको मिल रहा है कितना, ₹105। अब आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है। इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश रिसीव्ड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश रिसीव्ड, ये सारी पैसे को आपको कहाँ पे लेके जानी है, ये सारे पैसे को यहाँ पे लेके जानी है, सारी पैसे को यहाँ पे लेके जानी है, ये सारे पैसे को आपको यहाँ पे लेके जाना है। दिस ऑल मनी यू हैव टू ब्रिंग इन, नो दिस ऑल मनी यू हैव टू ब्रिंग हियर, आपको यहाँ पे लेके जानी है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड बाय बॉन्ड होल्डर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड बाय बॉन्ड होल्डर। अब ₹9 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, डिजायर रिटर्न कितनी परसेंट है, 16%। रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न यहाँ पे कितनी है, बॉन्ड होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न 16% है, 16% से रिक्वायर्ड रिटर्न है। अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे,
सुनिए, यहाँ पे 9%, 16% 4 साल, %16 4 साल प्लस फिर क्या है, 10 रुपीज है, ₹10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 16% 5 to 8 प्लस ₹14 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 16% 8 9 to 10 प्लस ₹105 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% 10 साल, ऐसे होगा। अब आप देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पे ₹9 इंटू हमने 1.16 लिखा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 2.798 प्लस यहाँ पे ₹10 इंटू 5 1.16 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 का मैंने ऐड किया तो 1.5454 प्लस 1.16 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 और 10 0.226667 यहाँ पे 14 इंटू 0.4896 अब आप देखिए 9 इंटू 2.798 यहाँ पे 25.182 प्लस 15.454 प्लस 14 इंटू 0.4896 6.8544 8544 105 इंटू 0.2267 23.8035। अब सारे को आप ऐड करेंगे, सबको आप ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिएगा, प्लस 6.8544 8544 प्लस 15.454 प्लस 25.182 तो इसकी जो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू आएगा 71.2939। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बताइए वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मैंने निकाला, कोई डाउट आप लोग को? क्या वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाला, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? अरुण जी कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन मुझे आपको ये समझाना है कि ये वाली पॉइंट कैसे आया, ये वाला पॉइंट कैसे आया आपको। कभी कभी बच्चों को नहीं समझ आता, सर ये आपने कैसे निकाला, ये आपने कैसे निकाला, ये आपने कैसे निकाला और ये कैसे निकाला। इसको मैं एक बार आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। कैलकुलेटर ये है। अब देखिए मैंने यहाँ पे
पहले ये लिखा तो 16% 4 ईयर्स तो 1.16 आप ऐसे लिखिएगा 1.16 मैंने लिखा 16% 4 ईयर 1.16 लिखा। अब यहाँ पे डिवाइड की बटन को प्रेस करेंगे, इक्वल की बटन को प्रेस करेंगे तो 1 वाले को हम छोड़ेंगे। पहले साल m प्लस, दूसरे साल m प्लस, तीसरे साल m प्लस, चौथे साल m प्लस। अब क्वेश्चन है कि कितना आया, 4 साल का मैंने ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया MR मेमोरी रिकॉल तो 2.798 कैसे आया आप लोगों को समझ आ गया। अब चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है 16% 5 to 8 अब देखिएगा 1.16 डिवाइड, मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे पहले साल 0 ईयर में 1 होता है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना होता है 5 to 8 है, 5 to 8 है तो एक साल नहीं ऐड करनी है, दूसरे साल नहीं ऐड करनी है, तीसरे साल नहीं ऐड करनी है, चौथे साल नहीं ऐड करनी है, पांचवें साल ऐड करनी है। 5 to 8 5 ईयर को ऐड किया, 6 ईयर को ऐड किया, 7 ईयर को ऐड किया, 8 ईयर को ऐड किया। अब बताइए 16.5 से अभी कितना ऐड करने में कितना आया MRC तो इसमें ना पुराने वाले को ऐड करके बता रहा है तो ये माइनस अगर ये वाले कर देंगे 2.798 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5455 लिखो या 5 लिखो। अब लेकिन ये गलत हो गया। अब इसको 2 बार हमें मेमोरी रिकॉल करोगे या मेमोरी कैंसिल करोगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ नहीं, ये आपको देखिए यहाँ पे मैंने फिर से किया, ये आपको जो थोड़ा सा मैंने आपको ये डार्क में दिखाई दे रहा है, डार्क में दिखाई दे रहा है, मेमोरी नहीं है। 1.16 यहाँ पे 5 to 8 पहले साल यहाँ डिवाइड करनी है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल। तो आपको यहाँ पे 5 to 8 है तो 5 to 8 ईयर को ऐड करना है, 5 to 8 ईयर को, ठीक है। जैसे 1.16 डिवाइड एक साल 0 ईयर नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पांचवें साल से हमें ऐड करनी है M प्लस, 6 M प्लस, 7 M प्लस, 8 M प्लस इक्वल टू मेमोरी करोगे तो 1.5454 आ गया। अब आपको मान लिया जाए मैं इसको करना चाहता हूं, इसको 9 to 10 तो कैसे करोगे आप इसको कैंसिल करो, देखो लेकिन इसमें मेमोरी है इसीलिए ये थोड़ा डार्क में दिखाई दे रहा है। तो 2 बार प्रेस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 2 बार प्रेस करोगे या आप मेमोरी रिकॉल कर दो, कैंसिल कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 to 10 1.16 डिवाइड ये 0, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 8 साल तो ऐड नहीं करने। 9 to 10 9 M प्लस 10 M प्लस 10 ईयर का 0.2266 है तो 67 मैंने लिख दिया था 10 ईयर का। अब मेमोरी प्लस में कितना आया था, ये गलत हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 बार प्लेस हो गया तो माइनस MR कर दो तो ये आ जाएगा 0.4896 आ गया।
तो इस तरह कैलकुलेशन करते हैं ये सारी चीजें। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? पॉइंट्स क्लियर हो गया? अरुण जी, प्रोसीजर क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इल टू मैच्योरिटी कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करनी है? इल टू मैच्योरिटी करनी है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इल टू मैच्योरिटी करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इल टू मैच्योरिटी करेंगे।